हेलो है दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी दोस्त और मित्रगण अच्छे होंगे। ठीक है। सीएम इस यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग एक बार सभी दोस्तों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप बने रहिए सीएम इस यूट्यूब चैनल के साथ। और आज आपके लिए हम लेकर आए कार्य से संबंधित एमसीक्यूज, क्योंकि हमने पूरा कार्य का जो फैक्ट थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने समझ लिए थे, सूत्र भी हमने पढ़ लिया था दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए आप और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक हमारे जो वीडियो अपलोड किए गए हैं वो पहुंच सके और वो भी स्वयं इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फैक्ट जानिए, उसके बाद में एमसीक्यूज कीजिए दोस्तों। आपके लिए मैं एक क्रमबद्धता श्रृंखला से चल रहा हूं दोस्तों। जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है बेसिक या एडवांस से संबंधित, वो क्रमबद्धता से ही मैंने लिया है और मैंने पूर्ण टॉपिक पढ़ाया है दोस्तों। बीच बीच में से मैं उठाकर नहीं चल रहा हूँ, तो आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए, ताकि कि आप भी कंफ्यूज नहीं रहें, बीच में कोई टॉपिक भी न रह जाए और आपका सिलेबस भी तय सीमा पर आपका, यानी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले पूर्ण भी हो जाए दोस्तों। ठीक है। जो भी स्टूडेंट जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो पहले सिलेबस को ज़रूर चेक करें कि उसमें कौन कौन से हैं। मैं तो एक क्रमबद्धता से श्रृंखला से लेकर चल रहा हूँ, तो फिर भी मान लो कि राजस्थान पुलिस पटवार है या जो रिट की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, पहले सिलेबस को अपने पास रखें और जो जिस का सिलेबस में टॉपिक दे रखा है वो ही पढ़ें इर्द गिर्द। अगर आपको पास टाइम है, बहुत है, तो हमारे पूरे वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। उसके लिए यानी कोई दोस्त अगर आज से नया जुड़ रहा है तो प्ले लिस्ट में चाहिए और जिस भी टॉपिक के आपको वीडियो चाहिए तो वहाँ से वो उपलब्ध हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है। आज हम कार्य के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। इसके लिए आपको सूत्र चाहिए। कौन कौन सा अगर देखें तो एक साथ में कुछ शक्ति का भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है। तो शक्ति बराबर क्या है, यानी कार्य बटे समय। एक तो आपको ये ध्यान में रखना होता है। दूसरा सूत्र आप ध्यान में क्या रखेंगे दोस्तों, तो कार्य का W बराबर क्या होता है, F इंटू एस कोस थीटा। ठीक है। तो आप cos थीटा को तो मान लो कि यहाँ पर तो उपयोगी ही नहीं होगा, इतने एडवांस हमें पढ़ना भी नहीं है। फिर तीसरा अगर कार्य का सूत्र बताया था तो विपरीत कार्य का सूत्र जो है गुरुत्वाकर्षण के बल के विपरीत किया गया कार्य का सूत्र mgh। ये तीन फॉर्मूले आपको हमारे एमसीक्यूज में उपयोगी साबित होने वाले हैं। आशा करता हूँ कि तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में भी होंगे दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति, या मान लो आप, कोई व्यक्ति सफर में जाते समय कोई व्यक्ति सफर में जाते समय 12 केजी के थैले को 12 केजी के थैले को 1.5 मीटर ऊपर रखता है तो किया गया कार्य होगा। देखें दोस्तों क्वेश्चन, यानी कोई व्यक्ति सफर में जाते समय 12 केजी के थैले को 1.5 मीटर ऊपर रखता है तो किया गया कार्य होगा। ठीक है। कोष्टक में जी का मान आपको दे रखा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दोस्तों। ठीक है। तो सूत्र आपके पास है, पहले आप इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करें, फिर मैं आपको 10 सेकेंड बाद इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है। आप वीडियो को पहले पॉज कर लें, फिर उसके बाद निकालें, फिर वापस पुनः देखें कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, अगर गलती भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सही हो जाएगा। ठीक है। गलती करके ही हम क्या होते हैं दोस्तों, सीखते हैं। तो गलतियों से ही सीखा जाता है, और तो क्या होगा, गलती ही तो होगी। तो निकालिए इस क्वेश्चन को, और कौन सा सूत्र लगेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये ही ध्यान में रखना होता है फिजिक्स से संबंधित। ठीक है। अगर जी का मान दे रखा है तो फॉर्मूले में एक ही तो है जिसमें जी है। फॉर्मूला कौन सा है, कार्य बराबर mgh। अब देखें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो W बराबर mgh, m का मान कितना दे रखा है, देखें 12 केजी। ध्यान में रहिए, अगर ग्राम में हो तो हमें केजी में ही लेना है क्योंकि मूल मात्रक चाहिए। तो 12 इंटू जी का मान कितना है 10 इंटू एच का मान हाइट दे रखी है
थैले को कितने ऊपर रखता है, ऊपर हाइट ही है 1.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा 12 पंचो 60। ठीक है, 6 12 इंटू 1 कितना, 12 एकम 12 6 18 180। अब मात्रक क्या बताया था, यहाँ अगर देखें आपको मात्रक नहीं हो रहा, यूनिट आपने अगर सही नहीं है तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो यानी अगर आप 12 केजी के थैले को 1.5 मीटर ऊपर उठाते हो तो उसमें किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों, 180 जूल होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आप मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी तैयारी कर सकें, CBSE यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकें दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो आशा करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन पहले आप कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 30 किलोग्राम केजी की वस्तु, देखो क्या है, 30 केजी की वस्तु जो है उस वस्तु को 2 मीटर ऊपर, 2 मीटर ऊपर से गिराने में या ऊपर उठाने में कैसे भी दे सकता है। ठीक है, 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट का समय लगता है। क्या है क्वेश्चन, कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को 30 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट का समय लगता है। यानी क्या लगता है, 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो ऊपर उठाने में की गई शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है, यानी जो कार्य होता है उस कार्य में इसमें क्या पूछ रखा है कि वे की गई शक्ति की गणना है। ठीक है, यानी क्या पूछ रखा है कि वे शक्ति की गणना कीजिए, वे शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन न लिखकर मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ कि 30 किलोग्राम की, यानी 30 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट का समय लगता है, तो वे शक्ति की गणना कीजिए। जी का मान आपको दे रखा 10 मीटर प्रति सेकेंड, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कीजिए इस क्वेश्चन को आप पहले। ठीक है, 10 सेकेंड में का समय दे रहा हूँ, या आप वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद में क्वेश्चन करें, करने के बाद में पुनः वीडियो को देखें ताकि आपको कंसेप्ट भी ध्यान में रहें, आपको सूत्र भी ध्यान में रहें दोस्तों। तो इसका सही आंसर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखें मैं बताता हूँ इसमें क्या है, शक्ति की गणना करें तो शक्ति का तो यानी फॉर्मूला ये है यहाँ पर। ठीक है, तो हम P बराबर जानते हैं W/T। अब और नहीं तो कम से कम हम ये जानते हैं W बराबर क्या होता है, mgh। तो सूत्र में ये W का मान रख दें, mgh/T, अब तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखें द्रव्यमान कितना दे रखा है, तो द्रव्यमान 30, तो 30 रख दिया, इंटू जी का मान दे रखा है कोष्टक में 10, तो 10, ऊंचाई दे रखी है कितनी है 2 मीटर, तो 2/में समय कितना दे रखा है यहाँ दोस्तों, ध्यान में रखना, समय 1 मिनट नहीं रखना है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकेंड। यही ध्यान में रखने की बातें हैं यहाँ पर, मात्रक समान होनी चाहिए ऐसा ही। यानी हम जिस भी पद्धति में क्वेश्चन का हल कर रहे हैं उस पद्धति की सभी यूनिट उसी पद्धति की होनी चाहिए।
तो यहाँ देखिए टी का मान 1 मत रख देना, ऑप्शन में 1 रखते हो वैसा भी ऑप्शन आएगा और कन्फर्म वो ए ऑप्शन देगा। हड़बड़ाते में हम क्या करते हैं, 1 रख लेते हैं, मिल जाता है, हमारा क्वेश्चन सही हो गया। एग्जाम हॉल तक घर पर आकर देखते हैं, चेकअप करते हैं, आंसर मिलाते हैं, या जो मान लो कि जैसे ही अपलोड होती है कि उसको चेक करते हैं तो ये क्वेश्चन गलत तो कैसे हो गया ना इसमें। तो ध्यान में रखें 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0, 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी कितना आ जाएगा 10। ठीक है, और शक्ति का मात्रक हो सकता है यहाँ जूल दे दे, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, है ना, तो 10 वाट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आप और क्वेश्चनों को निकालें, एमसीक्यूज जो होते हैं मैंने इनके आधार पर आपको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको बता दिए। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कोई वस्तु या किसी वस्तु कर रहे हैं ना, किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 30 मीटर दूरी पर खिसक जाती है तो कार्य होगा। इस प्रकार से भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु है, उस वस्तु पर यानी कितना बल है, 20 न्यूटन बल लगा रहे हैं और 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 30 मीटर की दूरी पर खिसक जाती है तो कार्य क्या होगा। अब ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट ही कौन सा है, कार्य बराबर F इंटू एस। कोई थीटा वगैरह का मान नहीं दे रखा है तो है ही नहीं, क्वेश्चन में रखेंगे नहीं। यहाँ तक बल का मान दे रखा है 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन इंटू एस का मान दे रखा है 30, तो 30 मीटर। ठीक है, तो 30 मीटर। अब देखें ये न्यूटन है तो न्यूटन इंटू मीटर बराबर तो क्या हो जाएगा, जूल, और 20 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 600 जूल। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 600 जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है कुछ तीनों फॉर्मूले से मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों, और 3 ही क्वेश्चन आप ये समझें। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और उस क्वेश्चन को लिख दें, मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा ताकि और भी विद्यार्थी उस प्रकार के क्वेश्चन को समझ सकें कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नई उम्मीद नई आशाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रकरण और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, यानी आपका दिन शुभ में हो। जय हिंद, जय भारत।